बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपके व्यापार से रिलेटेड। हाँ, स्टॉक। जिस स्टॉक को आप अपना कस्टमर्स को बेचते हैं, उससे मुनाफा अर्न करते हैं, जो आपका बेसिस है आपके व्यापार का, जिसके ऊपर आपका व्यापार पूरा निर्भर करता है, आपकी पूंजी का लगभग मैक्सिमम हिस्सा जो आपका रहता है वो स्टॉक में रहता है। लेकिन कुछ चीज है जिससे हम जनरली बहुत परेशान रहते हैं, वो जैसे कि हो गई आपका बहुत ज्यादा स्टॉक होना, ओवर स्टॉक हो जाते हो आप, पूंजी बहुत सारी फंस जाती है, कम आपके पास गोडाउन की समस्या रहने लगती है, स्पेस कम पड़ जाता है, वैरायटी पूरी नहीं हो पाती है, ढूंढने में जो वैरायटी है वो ढूंढने में दिक्कत होने, आइटम्स ढूंढने में मुश्किल होने लगता है क्योंकि लबालब स्टॉक भरा है, एक के ऊपर एक, हम ढूंढ ही नहीं पाते हैं, मिसमैनेज हो रहता है स्टॉक, बहुत सारा स्टॉक जो है रहतिया बन जाता है, डेड स्टॉक हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है, बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो एक्सपायर्ड हो जाते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते समय से, तो वो एक्सपायरी में चला जाता है, डैमेज हो जाते हैं, चूहे काट जाते हैं, टूट गए, डैमेज हो गए किसी भी फॉर्म में। ऐसे सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं अपने स्टॉक में। इन सब से हम बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं और ये आपके मुनाफे का बहुत सारा हिस्सा खा भी जाते हैं क्योंकि हमें इनकी जानकारी नहीं रहती है और चोरी भी होता है, लीकेजेस भी हो जाते हैं। अब हम आज बात करेंगे कैसे हम इसको मैनेज कर लें, कैसे हम स्टॉक को मैनेज कर लें तो इससे हमारा प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न हो जाएगा और कैसे हमें पता चलेगा कौन सा आइटम हमारी दुकान में ज्यादा है, किन आइटम्स को हमें कितना रखना है, क्वांटिटी एप्रोप्रिएट कितनी होगी, ये सब हमें आज पता चलेगा। आज मैं आपको देने वाला हूं एक ऐसा पावरफुल टूल ना जो आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। यस, आपके बिजनेस को ना इतना मैनेज कर देगा, इतना इजी कर देगा कि आप सुकून से रात में सो सको। आपको ये नहीं होगा इस गोडाउन में इतना माल चल रहा होगा, इतना माल एक्सेस है, हमारे जो रैक है वो भरे जा रहे हैं एक के बाद एक, ये नहीं होने वाला है। आप इस टूल को अप्लाई करने के बाद ना सुकून भरी नींद सोने वाले हो। क्या है ये टूल? आपको बड़ा सिंपल सा एक एक्सेल टूल दूंगा मैं, बड़ा सिंपल सा एक एक्सेल टूल, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। करना क्या है आपने, उसमें अपने सारे स्टॉक आइटम्स को डाल देना है, सारे स्टॉक आइटम्स को उस टूल के अंदर डाल देना है। होगा क्या, आपका निकल के आ जाएगा कितना आइटम आपके पास एक्सेस है, कितना होना चाहिए था, कितना नुकसान हो रहा है मॉनेटरी टर्म्स में, ये सब उस टूल में निकल के आ जाएगा। लेकिन ये टूल की एक लिमिटेशन है, अगर आइटम लिमिटेड है तो आप एक्सेल में मेंटेन कर सकते हो, लेकिन अगर आइटम्स आपके पास बहुत ज्यादा है तो आपको जरूरत है एक सॉफ्टवेयर की। हो सकता है आप सॉफ्टवेयर यूज ही कर रहे हो, तो अगर यूज कर रहे हो तो उसी में इंटीग्रेट करा लो इस टूल को, अपने वेंडर को बुलाइए और इस टूल को इंटीग्रेट कराइए। बहुत आसान है, वेंडर जो है आपका वो कर सकता है। और अगर नहीं करता है तो खरीदिए एक नया सॉफ्टवेयर जिसमें ये टूल इंटीग्रेट हो सके। और अगर आप अभी तक नहीं यूज कर रहे थे कोई सॉफ्टवेयर तो एक नया सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए। एक बार की मेहनत है, सारा स्टॉक आपको मेंटेन जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आपकी लाइफ इतनी सुकून भरी हो जाएगी ना कि आपको मजा आ जाएगा और जो मुनाफा आएगा एक्स्ट्रा वो तो अलग है ही। वो तो उसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं कि मालूम चला एक बार मेहनत कर ली और एक्स्ट्रा प्रॉफिट हर साल हर समय मिलता रहेगा, तो आप ऐसी मेहनत जरूर करना चाहोगे। और इस टूल के साथ साथ आप अपने स्टॉक से, उसी स्टॉक से अपनी सेल भी बढ़ा लोगे। आज हम बात करते हैं इसी टूल के बारे में। चलिए मैं आपको ले चलता हूं उस टूल पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये आपके सामने एक टूल आ रहा है, बड़ा सिंपल सा एक एक्सेल शीट है ये, जिसे हम एक्सेल टूल की तरह यूज कर रहे हैं। सबसे पहला कॉलम आपको दिख रहा होगा आइटम। क्या आइटम? जो आप बेच रहे हैं, उस आइटम को आपको उसमें डाल देना है। दूसरा कॉलम है आपका क्वांटिटी का, जितना माल आपके पास अभी है वो क्वांटिटी डाल दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसे करना। तीसरा है आपका रेट, आपको पता है कि आपकी खरीदारी क्या रेट की है, वो डाल दीजिए। उससे आपकी निकल के आ गई वैल्यू स्टॉक की। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको बताएगा कि आपका कितना स्टॉक एक्सेस है, किसे कम करना है। सबसे पहला कॉलम जो आपका एडिशनल है वो है एवरेज कंजम्पशन पर डे। आपको लगभग पता होता है कि आपका एक आइटम दिन में कितना बिकता है। जनरली मान लीजिए 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, तो 6 यूनिट मान लीजिए आपका एवरेज कंजम्पशन है, तो इसमें डाल दीजिए आप 6 यूनिट। फिर आप डाल दीजिए इस आइटम को वेंडर से वापस आने में कितना समय लगता है। मतलब आज आप ऑर्डर करें,
तो आपको कितने समय में वो आइटम वापस हमारी दुकान तक आ जाएगा? मान लीजिए 5 दिन या 6 दिन, तो आपने 6 दिन लिख दिए उसमें। फिर आपको मैंने एक कॉलम दिया है इसमें बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब क्या है? अब आपने आज ऑर्डर लगाया, कल उसके पास ऑर्डर पहुंचा, और मान लो उसने माल डिस्पैच किया परसों, कभी भी हो सकता है 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए, तो मैंने इसके चक्कर में ये आपका बफर स्टॉक लेके चला है। कई बार ये भी होगा कि आइटम 6 की जगह 7 यूनिट बिकने लगा, उसके लिए भी मैंने बफर स्टॉक लेके रखा है। तो ये बफर स्टॉक वाला कॉलम हो गया। इससे आपकी निकल के क्या आ रही है? अगला कॉलम मिनिमम स्टॉक। ये स्टॉक वो स्टॉक है जब आपको अपने इस आइटम को वापस से रीऑर्डर कर देना है, मतलब इसका ऑर्डर हमें लगा देना है जब इतनी क्वांटिटी पहुंच जाए। और नॉर्मली आपको इसी स्टॉक को मेंटेन करना है, क्योंकि इसके ऊपर का जो स्टॉक है वो आपका एक्सेस स्टॉक है, क्योंकि डिमांड जितनी रहेगी आपका जितने दिन में आ जाएगा, प्लस बफर स्टॉक। इससे ज्यादा रखने की जरूरत क्या है? वो पैसा आपका खून चूसेगा भाई। ये स्टॉक वो स्टॉक है एक्स्ट्रा वाला जो आपके पैसे को खा रहा है, आपके मुनाफे को खाए जा रहा है, इसको आपको बचा के रखना है। तो ये है आपका एक्सेस स्टॉक, जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। अब इस एक्सेस स्टॉक पे हम क्या क्या देते हैं? आप अपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पे क्या क्या देते हो? आपका ब्याज लग रहा है स्टॉक पे, जितना पैसा एक्स्ट्रा लगाएगा इस एक्सेस स्टॉक में उतना आपका ब्याज लगेगा। और क्या चाहिए? तो जो आपका एक्स्ट्रा स्टॉक है वो क्या लेगा? वो एक्स्ट्रा स्टॉक लेगा आपका एक्स्ट्रा गोडाउन। जगह चाहिए ना साहब माल रखने के लिए। जब आपका जो एक्स्ट्रा स्टॉक है उसको आप कम कर लोगे तो आपको जगह भी कम चाहिए पड़ेगी और ब्याज भी कम लगेगा। तो आपका मैंने इस एक्सेस स्टॉक पे क्या निकाला है? कैरिंग कॉस्ट, ब्याज कितना देना पड़ेगा इस एक्सेस पे, वो निकाला है। इसके बाद मैंने निकाला है क्या? स्टोरेज कॉस्ट, गोडाउन में पैसा कितना लग जाएगा। मैंने देखिए एक कॉलम बनाया है स्टोरेज कॉस्ट पर डे। ये आपका कॉलम इस टूल में है ना, इससे आपका निकल के आएगा कितना एक्स्ट्रा स्टोरेज कॉस्ट है। एक मैंने निकाला है कैरिंग कॉस्ट पर डे, तो उससे आपका निकल के आएगा कितना एक्स्ट्रा ब्याज लग रहा है। और इस टोटल कॉस्ट को मैंने ऐड कर दिया तो निकल के आ गई टोटल कॉस्ट आपकी। इसमें मैंने एक आइटम और लिखा है, देखें आप ध्यान से, क्या है? पिल्फरेज और लीकेजेस। मतलब जब आप स्टॉक रखोगे तो जितना ज्यादा स्टॉक होगा उतना ज्यादा लीकेजेस होंगी, उतनी ज्यादा पिल्फरेज होंगी। एक्स्ट्रा पे मान लीजिए 1% आपके टोटल स्टॉक का लीकेज होता है या पिल्फरेज होता है, तो अगर 50 यूनिट रखे तो 50 पे होता है, और 100 यूनिट रखे तो 100 पे होगा। और अगर आपकी एक्सेस स्टॉक 50 यूनिट का है तो 50 यूनिट के जो नुकसान है वो आपका एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। ये सब कॉस्ट आपकी क्या हो गई? ओवरऑल लॉस हो गया। किस वजह से होगा? एक्सेस स्टॉक रखने से। इसको आप टोटल करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा एक्सेस लॉस। अब आप कहोगे साहब आपने तो बात कर ली सिर्फ एक्सेस स्टॉक की, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा स्टॉक कम हो। बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपने देखा एक आइटम मैंने ऐसा भी लिया है जिसमें स्टॉक आपका कम है। उसमें क्या होगा? साहब मेरा कस्टमर लौट गया तो क्या हुआ? उसका मुनाफा तो चला गया ना साहब। हाँ, मुनाफा चला गया तो मुनाफे का मैंने लिया है प्रॉफिट फॉरगॉन पर यूनिट। मतलब आपका जो कस्टमर चला गया उसके जाने की वजह से 1 यूनिट पे कितना नुकसान हुआ, एक कॉलम में मैंने वो भी लिया है। आप देखेंगे जहां पे आपकी यूनिट्स कम है वहां पे उसको भी मैंने कंसिडर किया है, और टोटल सेविंग में से उस कॉस्ट को माइनस कर दिया तो क्या निकल के आ गया? नेट लॉस या नेट बेनिफिट। तो इस टूल को अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा आइटम वाइज कौन सा आइटम आपका नुकसान कमा के दे रहा है, मुनाफा नहीं नुकसान। वो मुनाफा जो बिक्री से आएगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये तो मुनाफे की जगह नुकसान कमा रहा है ना, और जो हमारा फायदा कमा के दे रहा है वो भी अलग निकाल के देगा। तो आपको क्या करना है? जो नुकसान वाले आइटम है उनको हटा देना है, और हटाने से होगा क्या? आपका उसी क्वांटिटी में उसी स्टॉक में आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। या तो सेल बढ़ जाएगी या इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कई बार आप बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, और आप देखते हैं वहां 4-4 पीसेस लगे हुए हैं और स्टॉक आपको दिखता है कि जब भी जाते हो आपको फिर पूरी वैरायटी मिलती है। कैसे होता है? इसी तरीके से वो अपने स्टॉक को डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं, कहां पे स्टॉक ज्यादा पड़ा है वहां से हटा दो, जहां पे स्टॉक कम है वहां बेच दो। तो होगा क्या? आपका उसी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट होगा। वैरायटी हमेशा पूरी रहेगी, चेंज आता रहेगा, और इस चेंज से आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और अब आप देखें, मैं आपको एक एक आइटम वाइज दिखाता हूं। आपने देखा पहले प्रोडक्ट में हमारा स्टॉक था जो वो इतना था 60 यूनिट,
और हमें चाहिए कितना था, वो इतना चाहिए था। तो एक्सेस स्टॉक जो निकल के आ रहा है वो इस कॉलम में निकल के आ रहा है। यहां हमारा लॉस निकल के आ रहा है। कितना लॉस हो रहा है, ये लॉस जो है ये हमारे प्रॉफिट को खा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रॉफिट को नहीं खाने देना है। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और हमें ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो करें। और ऐसे ही लाजवाब वीडियोस बिजनेस रिलेटेड आपको हम पहुंचाते रहेंगे। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, हम कोशिश करेंगे आपकी हर क्वेरी का आंसर देने के लिए। इस वीडियो के साथ आपको टूल अटैच मिलेगा, तो अगर कोई भी और क्वेरी हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।